Good morning to all dear students. Today class we discuss about plant hormones and today class we discuss about plant hormones and plant growth regulators. Plant growth regulators. इधर का आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा. Plant hormone and topic is plant growth regulators. Clear? Today topic is plant hormone and plant growth regulators. Clear? तो हार्मोन्स के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा. ह्यूमन बॉडी में भी हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है और प्लांट्स के लिए भी हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है. कॉमन बात ये है कि प्लांट जो हार्मोन्स हैं वो जो रिक्वायरमेंट है हार्मोन्स की वो क्या होती है, वेरी लो कंसंट्रेशन होती है. लो अमाउंट में लो कंसंट्रेशन में हार्मोन्स की क्या होती है, बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स की लो कंसंट्रेशन में रिक्वायरमेंट होती है. तो अगर प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो प्लांट हार्मोन्स की डेफिनेशन ये है कि प्लांट हार्मोन और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर यूज्ड इन प्लांट टू प्रमोट द मॉर्फोलॉजिकल structure and the physiological process. Plant hormone and plant growth regulators are used in plant to promote the morphological structure and physiological process. These plant hormone are required in very low concentration. Clear? कि मॉर्फोलॉजिकल के बारे में तो आपको पता ही होगा कि प्लांट को अपन जब देखते हैं, ठीक है, तो अपने को क्या दिखाई देता है, वो उस प्लांट की मॉर्फोलॉजी है कि अपने को लीव्स दिखाई देती है. तो लीव्स का कलर कैसा है, उसकी बार्क है, उसका स्टेम है, ठीक है, उसकी रूट्स जो नीचे हैं वो है, ठीक है, उसके जो फ्लोवर हैं, उसके जो सीड्स हैं, दैट आर द मॉर्फोलॉजी. तो उसके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को उसको क्या करें, प्रमोट करें, उसको बढ़ाए, उसको रेगुलेट करे, उसको इनहेंस करे, उसको इंक्रीज करे. और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जो उसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है फ्लावर्स बनने की है, जो लीव्स का है, जो फ्रूट है उसके अंदर जिससे वो जो अपन उससे ऑब्टेन करने वाले हैं, उनका जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसको प्रमोट करें. एक बार फिर से मैं आपको डेफिनेशन रिवाइज करवा देता हूं कि प्लांट हार्मोन और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर यूज्ड इन प्लांट टू प्रमोट द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. Clear? These the plant hormone are required in the very low concentration. अगर अपन इनके रोल की बात करें कि प्लांट के अंदर इनका रोल क्या है, रोल समझते हो आप, इसका यूज क्या है, इनका रोल क्या है. तो सबसे पहले यूज तो ये है कि जो प्लांट ग्रोथ जो रेगुलेटर है वो इंक्रीज करते हैं. किस क्या इंक्रीज करते हैं, जो अपन इनके रोल की बात करें तो ये क्या, इनके पहला रोल तो ये है कि इंक्रीज करते हैं किसको, सेकेंडरी मेटाबोलाइट को. क्या होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट? फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था कि फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट जो आपका है उसका नाम है फार्माकोग्नोसी एंड द फाइटोकेमिस्ट्री. इन फाइटोकेमिस्ट्री वी डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऑफ द प्लांट. ठीक है, दैट इज द एल्केलॉइड, दैट इज द ग्लाइकोसाइड, द केमिकल कंपाउंड, दैट इज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट. ठीक है, दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर प्लांट डिजीज. क्लियर? सेकेंड ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट को जो अपने को प्लांट से नीड है. ठीक है, ये क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं किसका, सेल डिवीजन का. किसका, सेल डिवीजन को रेगुलेट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं. ठीक है, सेल इनलार्जमेंट को है, सेल डिफरेंशिएशन को है, उस पर वर्क करते हैं. ठीक है, यूज करते हैं क्या, इंप्रूव करने को. क्या इंप्रूव करते हैं किसको, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, सीड्स है, एक्सेट्रा. ठीक है, प्रमोट करते हैं प्लांट के मैच्योरेशन को, प्लांट का जो है उसके मैच्योरेशन को. ठीक है, अगर उसके अंदर प्लांट हार्मोन अपन ज्यादा दें उसको तो उसको क्या होगा, मैच्योरेशन, वो पकेगा जल्दी, मैच्योर जल्दी होगा. दीज प्लांट हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर, ये जो अपने सिलेबस में है ये 5 है.
कितने हैं? 5 है। पहला कौन सा है? ऑक्सीन। फर्स्ट इज ऑक्सीन, सेकंड इज द जिब्रेलिन, ठीक है। थर्ड क्या आ जाएगा इसमें? साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, एस्बेसिक एसिड, एस्बेसिक एसिड, एंड 5 इज द इथाइलिन। कौन सा है? इथाइलिन। दिखाई दे रहा है आपको? नाम सुना होगा आपने। आपकी जो फ्रूट्स हैं उनको पकाने के लिए जो कौन सी गैस यूज की जाती है? दैट इज द इथाइलिन, एस्बेसिक एसिड, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन और एक्सिन। तो इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ दीज 5 कंटेंट। दैट इज द फर्स्ट इज द ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एस्बेसिक एसिड और इथाइलिन। क्लियर? तो सबसे पहले अपन क्या डिस्कस करेंगे? ऑक्सीन्स पे। किस पे डिस्कस करेंगे? ऑक्सीन पे। क्लियरली? सबसे पहले कौन किस पे डिस्कस करेंगे अपन? ऑक्सीन पे। एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है AUXANO। इस ग्रीक वर्ड से ऑक्सीन बना है, ठीक है। इसका मीन्स होता है इंक्रीज, बढ़ाना, इंक्रीज करना। क्लियरली? ठीक है। तो ग्रीक वर्ड ऑक्सीन मीन्स होता है इंक्रीज। और ये जो ऑक्सीन है, क्या है? ऑक्सीन है, ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार का होता है? तो नेचुरल ऑक्सीन जो प्लांट के अंदर है, और एक सिंथेटिक जो अपन ने बनाए ऑक्सीन, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ के लिए, फ्लावर्स की क्वालिटी क्वांटिटी को इनहेंस करने के लिए अपन ने भी क्या किया है? ऑक्सीन्स का सिंथेसाइज किया है। क्लियरली? तो नेचुरल ऑक्सीन्स की बात करें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है इस नेचुरल ऑक्सीन के अंदर वो है IAA, ठीक है। ये द प्रिंसिपल ऑक्सीन है। अगर प्लांट के अंदर IAA है तो वो उसका मेन है, और अगर नहीं है तो उसकी प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। इसको अपन बोलते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA, प्रिंसिपल ऑक्सीन ऑफ द प्लांट। याद रखना आपको कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा इसके अंदर आता है 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल, फिनाइल एसिटिक एसिड। ये सारे क्या है? नेचुरल ऑक्सीन्स हैं। IAA तो आपको याद रखना ही रखना है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड है, इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल है, फिनाइल एसिटिक एसिड है। दीज आर द नेचुरल। और अगर अपन सिंथेटिक की बात करें, किसकी? सिंथेटिक की, तो है IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड है, NAA 1 नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है, 1 नेफ्थलीन एसिटामाइड है, 2,4-D के नाम से भी एक ऑक्सीन आता है, तो उसको बोलते हैं 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। ये क्या है? 2 प्रकार का है, ठीक है। एक तो होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। अगर अपन सिंथेटिक की बात करें तो ये है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। इंडो नेफ्थलीन, N से आएगा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, NAA। एक आता है 4D, क्या आता है? 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। ये ऑक्सीन्स क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। ये जो ऑक्सीन है ये प्रमोट करते हैं किसको? जो रूट है उसकी ग्रोथ को, ठीक है, जो लीफ है उसकी ग्रोथ को, इसके अलावा जो फ्रूट है उनको, ठीक है। और इनहिबिशन भी करते हैं किसकी? प्लांट की जो रूट है उसकी ग्रोथ को। मोस्टली ये रूट की ग्रोथ को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। बट जो प्लांट का जो नीचे वाला पार्ट है उसको स्लोली ग्रोथ करते हैं, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको ज्यादा तेजी से, फास्टली उसको ग्रोथ करवाते हैं ऑक्सीन्स, ठीक है। रूट वाले पार्ट को लो ग्रोथ करवाते हैं और शूट वाले पार्ट को हाईली ग्रोथ करवाते हैं। 2 प्रकार की नेचुरल और सिंथेटिक। IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड क्या है? नेचुरल ऑक्सीन है, प्रिंसिपल ऑक्सीन है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। और उसमें क्या क्या आ जाएगा? 2,4-D नाम से आता है, जैसे 2,4-डाइफिनॉक्सी, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड,
इंडोल, एसिटिक एसिड। क्लियर, ये ऑक्सिन्स के बारे में है। इसके बाद अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जिब्रेलिन। नाम सुना होगा आपने जिब्रेलिन हार्मोन्स के बारे में, जो अपन ने लास्ट 6th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा। एक पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर के एक प्लांट पे अगर अपन जिब्रेलिन हार्मोन डाल देते हैं तो इसकी इतनी ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, उसके बारे में अपन ने सुना होगा। तो अपन अब डिस्कस करेंगे जिब्रेलिन हार्मोन्स पे। तो जिब्रेलिन क्या है, जो प्लांट के अंदर जो प्रेजेंट है, ये क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन लाइक लीव्स है, सूट है, रूट है, बड्स है, नोड्यूल्स है एंड कैलस टिश्यूज के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। रूट के अंदर भी है, बड्स के अंदर भी है, ठीक है, लीव्स के अंदर भी है, और फ्रूट्स है, और जो कैलस टिश्यूज होती है उनके अंदर भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जो जिब्रेलिन हार्मोन्स है उसको अपन लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते, उसका सिंथेसाइज नहीं कर सकते, पर जो फर्मेंटेशन की जो क्रिया है, प्रोसेस है, उसके द्वारा इसका बल्क क्वांटिटी में अपन इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम के अंदर 120 जिब्रेलिन हार्मोन्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये जो 120 जिब्रेलिन जो हार्मोन्स हैं, इनको अपन प्लांट से, फंगस से, बैक्टीरिया से अपन ने कलेक्ट कर सकते हैं। जिब्रेलिन जो हार्मोन्स के एग्जाम है वो इसके नाम से ही है, GA1, GA2 ऐसे चलते जाएंगे, GA40 तक है ये। ठीक है, अदर भी हैं। तो जो जिब्रेलिन जो हार्मोन्स है, पर अगर इसके बारे में बात करें तो ये सीड्स के जो जर्मिनेशन है उसको प्रमोट करता है। ठीक है, प्लांट सेल्स को रैपिडली इंप्रूव करता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो साइज है लीव्स की उसको इंक्रीज करता है, और जो फ्लावर्स है उसके इंडक्शन को प्रमोट करता है। ये है जिब्रेलिन हार्मोन। अब अपन बात करते हैं साइटोकाइनिन की। किसकी बात करते हैं, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या है, जो अपन पढ़ रहे हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, उसमें प्लांट हार्मोन्स उसका थर्ड टाइप है। अगर अपन बात कर रहे थे साइटोकाइनिन्स की, तो साइटोकाइनिन क्या है, प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। किसको प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को। साइटोकाइनिन जो है वो क्या करता है, प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। और ये जो साइटोकाइनिन है ये भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। जैसे ऑक्सिन्स होते हैं नेचुरल और सिंथेटिक। मार्कर चेंज करना पड़ेगा। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन के अंदर अपन बात कर रहे थे कि ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। जो साइटोकाइनिन है ये इन्वॉल्व है अदर जो प्लांट की जो प्रोसेस है, लाइक सूट और रूट, और जो मोर्फोलॉजिकल मोर्फोलॉजिकल है, क्लोरोप्लास्ट का मैच्योरेशन है, सेल इनलार्जमेंट है, ऑक्सिलरी बर्ड्स जो रिलीज है, उनके अंदर भी क्या होता है, साइटोकाइनिन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो साइटोकाइनिन जो है वो किस किस के अंदर इन्वॉल्व है, अदर जो प्लांट प्रोसेस है जैसे लाइक रूट और सूट का मोर्फोजेनेसिस है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जिसके कारण जो लीव्स है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, उसके मैच्योरेशन के लिए जो सेल का जो इनलार्जमेंट है उसके अंदर है, ये होता है। तो ये जो साइटोकाइनिन है ये दो प्रकार का, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। ये साइटोकाइनिन भी क्या है, दो प्रकार का, एक तो नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। जो नेचुरल होता है उसको अपन बोलते हैं जिथीन। क्या बोलते हैं, नेचुरल वाली को जिथीन, और इसको बोलते हैं काइनिटीन। क्या बोलते हैं, काइनिटीन। इस नेचुरल को क्या बोलेंगे, जिथीन, और इसको बोलेंगे काइनिटीन। दिखाई दे रहा है, काइनिटीन। क्लियर। जो जेथीन है ये जो इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं अपन, जिथीन को अपन आइसोलेट कर सकते हैं, कहां से, जियामेज जो मक्का होता है उससे अपन आइसोलेट भी कर सकते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है N6 डाइमिथाइल एमिनोप्यूरिन, N6 आइसोपेंटाइल एमिनोप्यूरिन, ये इसके एग्जांपल है। अगर अपन काइनिटीन की बात करें, जो सिंथेटिक साइटोकाइनिन है उसके अंदर आता है एडिनिन और 6 बेंजाइल एडिनिन बेंजो इमिडाजोल। इसके अंदर आता है N6 डाइमिथाइल एमिनोप्यूरिन।
एमिनो प्यूरिन, ऐसे आ जाएगा N6 2 आइसोपेंटाइल एमिनो प्यूरिन। एमिनो प्यूरिन जिथिन के लास्ट में लगेगा, ये याद रखना माइंड में, ठीक है। आज सिंथेटिक की बात करें, जो एडिनिन है 6 बेंजाइल एडिनिन है, बेंजोइमिडाजोल है, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे साइटोकाइनिन के अंदर। अब अपन बात कर रहे थे ABA, किसकी बात करेंगे, ABA, एस्बेसिक एसिड, एस्बेसिक एसिड इसका पूरा नाम है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ABA। इट इज द नेचुरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, नेचुरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिटर करता है, बट प्रमोट करता है मेनी फंक्शंस को। प्लांट की ग्रोथ को तो इनहिबिट कर दिया, बट वेरियस फंक्शन को भी उसको प्रमोट करता है। ग्रोथ को तो इनहिबिट कर रहा है और फंक्शन को प्रमोट कर रहा है, दैट इज द IBA, एस्बेसिक एसिड, ठीक है। ये क्या है, ये कहां पर सिंथेसिस होता है, प्लांट कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसमें, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। जो IBA का जो प्रोडक्शन है वो इनहेंस होता है प्लांट का, अगर प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब IBA का प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, ये कब बढ़ेगा प्लांट के अंदर, जो प्लांट को सूटेबल कंडीशन नहीं होगी, प्लांट क्या है, स्ट्रेस में आ जाएगा। जब उसके अंदर क्या होगा, वाटर कंटेंट की कमी हो जाएगी, ठीक है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, प्लांट के अंदर से कोई फ्लूइड है वो आउट होने लग जाए, या प्लांट में कोई इंजरी हो जाए जहां से कोई मिल्क वगैरह या वहां से निकलने लग जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, IBA का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्लांट की ग्रोथ है वहीं पे इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए IBA का प्रोडक्शन है वो प्लांट के अंदर एसेंशियल है, सॉरी, प्लांट की नीड है। अपन बात करें इसकी कि IBA के फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के जो डोर है उसको क्या करता है, क्लोज करता है, ताकि वाटर का लॉस कम से कम हो। इनहिबिट करता है सूट की ग्रोथ को, प्लांट की जो हाइट है सूट है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ताकि प्लांट को कोई नुकसान नहीं हो। कई बार प्लांट ज्यादा ऊपर ग्रोथ कर जाता है उसमें, तो उस ग्रोथ से क्या होता है, प्लांट के अंदर जो लीव्स वगैरह है या फूड का प्रोडक्शन है या फ्लावर्स है वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, तो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है। और जिब्रेलिन इनहिबिट करता है जिब्रेलिन इंड्यूस्ड सिंथेसिस को, तो जिब्रेलिन का जो सिंथेसिस है उसको भी इनहिबिट करता है, और इंड्यूस मतलब इंक्रीज करता है जीन ट्रांसक्रिप्शन को प्लांट के अंदर, क्लियरली। अब अपन नेक्स्ट बात कर रहे थे, लास्ट इज द इथाइलिन। नाम सुना ही होगा आपने इथाइलिन के बारे में, सुना है इथाइलिन गैस, मैंने अभी तो बताया था फलों को पकाने वाली गैस के बारे में अगर पूछा जाए तो अपन क्या लिखते हैं, इथाइलिन, ठीक है। मार्कर अपना थोड़ा सा कमजोर हो गया है आज, चेंज करना पड़ेगा इसको। इथाइलिन, क्लियरली। तो इथाइलिन के अंदर अपन पढ़ेंगे कि जो इथाइलिन है वो कहां प्रेजेंट होती है, जो राइप फ्रूट होते हैं, क्या होते हैं, राइप फ्रूट है, राइप जो फ्रूट है, राइप ही जो फ्लोवर है उनके अंदर, ठीक है, राइप ही जो रूट है उनके अंदर, या राइप ही जो सीड्स हैं उनके अंदर, ठीक है, प्रेजेंट होता है क्या, इथाइलिन, ठीक है। और ये भी क्या होती है, वेरी लेस क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होती है, 0.1 ppm में प्रेजेंट होती है इथाइलिन गैस, ठीक है। ये क्या है, एक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और कैसी फॉर्म में रहता है, जैसे वोलेटाइल ऑयल है वैसी फॉर्म के अंदर क्या होता है, ड्रग के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है और प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ वोलेटाइल ऑयल, ठीक है। मोस्टली कहां प्रेजेंट होता है, जो राइपनिंग जो प्लांट है, पार्ट की जो पार्ट है उनमें प्रेजेंट होता है। एक जो, अब ऐसे मान लीजिए जैसे किसी फ्रूट की बात कर रहे थे अपन, ठीक है, मान लीजिए कोई एप्पल है, ठीक है, और वो क्या है, पूरा पका हुआ है, तो उसके अंदर क्या होंगे, जो इथाइलिन गैस होगी, इथाइलिन मॉलिक्यूल्स होगा, किसके फॉर्म रूप में,
वोलाटाइल ऑयल्स के रूप में। तो इस फ्रूट से क्या होगी, वो इथाइलिन गैस है वो वहां से रिलीज होगी, और जो अनराइप फ्रूट है प्लांट के, उनको क्या करेगी, राइप होने में उनकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये क्या है जो उनकी हेल्प कर रही है अदर प्लांट की, उनको राइप करने के लिए, और इस फ्रूट से रिलीज हो रही है, उसको बोलते हैं इथाइलिन। ठीक है, क्लियरली। तो आई थिंक यू ऑल्सो easily understanding these 5 topic. First, the auxin, cytokinin, gibberellin, IBA और ethylene. These are the plant hormone and plant growth regulators. मोस्टली एग्जाम में साइटोकाइनिन के बारे में पूछ सकते हैं, आईबीए के बारे में पूछ सकते हैं, या ऑक्सिन्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो आप इजीली यहाँ से स्टडी कीजिए, वीडियो को देखिए ज्यादा से ज्यादा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसको बार बार देखिए, जिससे आपको क्या होगा, इजीली माइंड में सभी के कॉन्सेप्ट है वो इजीली आपको याद हो जाएंगे। क्लियर? ओके, गुड बाय।